Hello everyone, welcome in GB Foundation. Today we are going to talk about here chapter number 3 and the name of the chapter is coordinate geometry. Okay, और पार्ट किसका डियर स्टूडेंट? ये मैथ्स का. तो आज हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एनीवन हैव एनी आइडिया? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ताकि बेस अच्छा सा बन जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मुझे किसी ने कहा कि सर आपको जैनी का घर पता है क्या? एक एग्जांपल उसने कहा मुझे मैथ्स के टर्म्स में, ज्ञान है सर, यू गो इन एक्स डायरेक्शन फर्स्ट, देन यू गो सर इन वाई डायरेक्शन, एंड आफ्टर रीचिंग वाई डायरेक्शन यू विल हैव द होम ऑफ. बोल दिया डियर स्टूडेंट. अब दिमाग लगाइए, मुझे इन्होंने मैथ्स में क्या बोला? पहले आप क्या जाएंगे? एक्स में. एक्स का मतलब मेरे माइंड में आया कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैंने बोला एक्स एक्सिस का मतलब कैसा है डियर स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल. कैसा है डियर स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल. फिर उन्होंने बोला मुझे वाई, इसका मतलब जैसे मैं यहां से गया हॉरिजॉन्टल, तो मुझे क्या लेना है? अब एक टर्न लेना है. और वो कौन सी डायरेक्शन में लेना है? वर्टिकल डायरेक्शन में. जैसे मैं इस डायरेक्शन में गया और मैंने राइट डायरेक्शन में क्या लिया डियर स्टूडेंट? टर्न. बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज द वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन. बात समझ में आ रही है कि नहीं? दैट्स वेरी वेरी समझना ही चीजों. पहला क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट. so when we are defining by using the axis any system, so this is called dear student coordinate geometry. coordinate geometry इसी के लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट. प्लॉट सुना कभी? किसने सुना? 20/40 का प्लॉट है मेरा. इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? x अगर 20 है तो y 40 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते क्या निकलता है? एरिया. क्योंकि आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू. आया समझ? इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो मैं एक लेट्स सी डियर स्टूडेंट, अगर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे बतानी है तो मुझे बतानी है फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन. फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन, टू डिफाइन द साइज के लिए हम क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब देखो वर्डिंग क्या लिखा डियर स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट का टू हेल्प ईच अदर. टू हेल्प ईच अदर. तो यहाँ कोई ना कोई डायमेंशन एक दूसरे से क्या होगी? इंटर रिलेट. क्या होगी डियर स्टूडेंट? इंटर रिलेट. और फिर हमने क्या बोला डियर स्टूडेंट? ज्योमेट्री. क्या बोला डियर स्टूडेंट? ज्योमेट्री. तो जब भी हम डिफाइन करेंगे तो किसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट? और एक्सिस कितने टाइप की है डियर स्टूडेंट? हमारे सिलेबस में तो 2 टाइप की है. वैसे कितने टाइप की होती है डियर स्टूडेंट? मैनी टाइप्स. एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, फिर एक्स वाई जेड कंबाइन भी होती है. यहाँ ऐसा मत सोच कि 2 ही टाइप है. हमारे सिलेबस में कौन है डियर स्टूडेंट? एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. एक्स को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? हम एब्सिस का. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एब्सिस का. और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऑर्डिनेट्स. जब भी बात की जाएगी ऑर्डिनेट्स की, फाइंड आउट द ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स नहीं ऑर्डिनेट्स, तब आप क्या निकालेंगे? वाई. कौन सी एक्सिस निकालेंगे? वाई. और जब बोला जाएगा एब्सिस सा, तो कौन सी एक्सिस निकालेंगे डियर स्टूडेंट? एक्स. आई बात समझ? कोई डाउट किसी को डियर स्टूडेंट? याद रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? वर्टिकल एक्सिस. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? वर्टिकल एक्सिस. आई बात समझ? कोई डाउट है किसी को डियर स्टूडेंट? सिंपल एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रेन में सेट कर लेना. नाउ अनदर थिंग इज, जैसे आपको ये डिफाइन हो गया, सर एक तो लोकेशन को डिफाइन करते हैं हम डियर स्टूडेंट, एज वेल एज साइज को भी डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट. और यहाँ पे इसके अदर नेम भी हमें याद रखना है कि सर एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा. वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स. और जनरल टर्म में हम एक्स को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और वाई को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? वर्टिकल एक्सिस. बात समझ में आई कि नहीं? अब याद रखना, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है? तो जब भी मैं अगर ऐसे लिखूं आपको, जैसे कॉमा मैंने क्या लिखा है? 3. और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? और एब्सिसा की वैल्यू क्या है? आया समझ में कि नहीं आया? तो अल्फाबेटिकली हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि पहले एक्स आता है, फिर कौन आता है? वाई. कोऑर्डिनेट में सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? एक्स. फिर कौन लिखा जाएगा? वाई. बात समझ में आ गई? मेरे को डाउट किसी? पक्का समझ में आ गया? वेरी गुड. अगर ये समझ में आ गया है तो नाउ यू नीड टू बी अंडरस्टैंड,
जब भी कोई कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करते हैं तो अगर एक कौन सी डियर स्टूडेंट ऑर्डिनेट, दूसरा कौन है एब्सिसा, इन दोनों का जब भी क्या होगा इंटरसेक्शन, कौन सा पॉइंट डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन, ये हमेशा और हमेशा कितना आएगा 0, आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट 0, जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हेन एक्स इज इंटरसेक्टेड विथ वाई, व्हेन एक्स इज इंटरसेक्टेड विथ वाई, याद रखना लेकिन एक्स एक्सिस पूरा नाम सुनना, नॉट ओनली एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला एक्स एक्सिस किससे इंटरसेक्ट करे वाई एक्सिस, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखना। और इसके कोऑर्डिनेट याद रखना हमेशा क्या रहेगा 0, और इसका दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस। यहां तक दोनों बेटा, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो जैसे मान लो मैं ये स्टार्ट किया, भूल जाओ, ध्यान रखना ये हमारा क्या डियर स्टूडेंट बॉडी, बॉडी में ये मेरा क्या डियर स्टूडेंट हेड, ये मेरे क्या है लेग, मेरा क्या है राइट हैंड, और ये क्या मेरा लेफ्ट हैंड। कैसे याद रखिए, सारे राइट हैंड वाले काम कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट पॉजिटिव। साइन क्या लेंगे डियर स्टूडेंट पॉजिटिव, क्या लेंगे डियर स्टूडेंट पॉजिटिव, और ये सारे काम कौन से करता है नेगेटिव। साइन क्या लेंगे डियर स्टूडेंट नेगेटिव, ये सारा सिस्टम क्या काम करता है पॉजिटिव। ऊपर वाले जो एक्सिस होगी क्या होगी पॉजिटिव, नीचे वाला सब नेगेटिव, क्या होगा माइनस। याद रहेगा डियर स्टूडेंट, अब तो जीवन आया के गया डियर स्टूडेंट। तो आई कैन से दैट कि जब भी हमने इंटरसेक्ट करवाया तब तो हमने बोला कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट कितने डियर स्टूडेंट 2, 0। अब हम बात करेंगे साइन की, कि ऊपर वाला जो है डियर स्टूडेंट वर्टिकल वाला, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्स। क्या यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई समस्या, पक्का आ गया समझ में। इस टाइप का जब भी कोऑर्डिनेट आए तो मान के चलना कि आपने सीखा है, लेकिन क्वेश्चन आजकल जमाना बदल गया, ठीक है। इसके आगे भी फिर और बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसी का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट कार्टेशियन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट कार्टेशियन। और फर्स्ट नाम तो हमें पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हमारे जो सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट 2 डायमेंशन। कौन सी पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट 2 डायमेंशन। नंबर 1 इज एक्स, नंबर 2 इज वाई। क्या यहां तक बात समझ में आ गई डियर, में किसी को भी कोई डाउट है, आगे बढ़े क्या डियर स्टूडेंट। अब जो क्वेश्चन आते हैं, जो सेगमेंट आता है वो नेक्स्ट अपग्रेडेड स्टेटमेंट क्या आएगा, आगे देखें डियर स्टूडेंट। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या हो गया डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है डियर स्टूडेंट माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव। और ये कौन सी डियर स्टूडेंट, और ये कौन सी डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, इसे क्या बोलते हैं ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट। कितने रहते हैं कोऑर्डिनेट, इसका साइन क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा। इसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी बोला जाएगा इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ध्यान रखना। मैंने यहां लिखा डियर स्टूडेंट एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी डियर स्टूडेंट नेगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इन विच क्वाड्रेंट दिस कोऑर्डिनेट लाइज। जैसे क्या लिखा, -2 और +3 लिखा, ये किस क्वाड्रेंट में आता है? आता है डियर स्टूडेंट? यहां तक बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? जैसे मैंने यहां लिख दिया -4, -4, मैंने यहां लिख दिया डियर स्टूडेंट +2 -6, -6 +7। आया समझ में डियर स्टूडेंट? और मैंने अगर लिख दिया 2 और 3, कौन सा क्वाड्रेंट? ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर, अरे यस और नो। अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया y = 2, वो आपको ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये 1D है या 2D? वेरी गुड, क्या बात है, क्या ये 1D? 1D क्यों? क्योंकि ये x है क्या यहाँ पर? नहीं है तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 0। क्या लेंगे डियर स्टूडेंट? तो मुझे यहाँ ड्रॉ करना है इसको। y की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली मैंने? ये 1 है, और ये क्या डियर स्टूडेंट? 2 है। पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी। आया समझ में डियर स्टूडेंट? और x की वैल्यू क्या है? 0। क्या डियर स्टूडेंट? 0। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे इधर? 0, आया के गया? समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? क्योंकि x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे? दिस 1D। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? दिस इज 1D। ये अभी जो मैंने लिखा ये क्या है? 2D है 3D है? आया समझ में? डाउट किसी को? इस रूम में आप बैठे हो वो क्या है? 3D। 1 2 3। ये कौन सी एक्सिस हो गई? x। ये कौन सी होगी? y। ये कौन सी होगी? z। आया कि गया? आया समझ में डियर स्टूडेंट? ये बोर्ड कैसा है? वेरी गुड, 2D, x एज वेल एज y। आया समझ? डाउट है किसी को? ये चीजें बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करनी आनी, प्रैक्टिकली भी समझ में आना चाहिए, थ्योरेटिकली भी समझ में आना चाहिए कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। यहां तक कोई डाउट किसी? ये सारा कॉन्सेप्ट कर लिया यहाँ, all about the coordinate geometry. Let's start exercise number 0.1 कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी वेरी इजी। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? अब टेबल लैम्प तो देखा नहीं दिखा आपने, कि दूसरे पर्सन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इज योर टेबल डियर स्टूडेंट, ठीक है? और लैंप है तो एक लाइट होगी इस तरीके से डियर, लाइक दिस। और ये क्या दे रखा होगा? ब्राइटनेस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा बेटा? ब्राइटनेस। तो पता कि नहीं पता? इस एक्सिस को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? एक्स। और इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? वाई। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से क्या डिफाइन करेंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट ये है और वाई का कोऑर्डिनेट ये है। उस पर्सन से भी तो लेनी पड़ेगी एक्सिस। तो मान लो पर्सन ए यहाँ पे खड़ा है डियर स्टूडेंट, यहां से कितनी डियर स्टूडेंट? एक्स एक्स। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट? आया कि नहीं आया समझ? किससे डिफाइन करेंगे इसको? कोऑर्डिनेट से डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स। अब हो सकता है इसका टेबल लैंप हो तो आप बोल देंगे सर ये 2, क्या है? ठीक है। कोई बोलेगा सर मेरा तो 4, क्या है? 5 है। कोई बोल सकता है सर मेरा 6, 7 है। फाइनली डिफाइन किससे करना? एक्स एज वेल एज वाई से। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? अब ऐसे को भी सॉल्व कराना मतलब क्या बोलूं मैं? एक स्ट्रीट प्लान बनाया। कैसा प्लान बनाया डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट प्लान, गलियों वाला। और गली गली में क्या है डियर स्टूडेंट? घर है। देखते हैं क्या होता है बेटा। A city has a 2 main road which cross each other at the center. अच्छा सेंटर पे क्रॉस करे तो कितना कोऑर्डिनेट? 0, 0। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। कितना मीटर अपार्ट है डियर स्टूडेंट? और कितनी स्ट्रीट्स है डियर स्टूडेंट? 5 इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads and streets by single. अब ये तुम कर लेना, ऐसा कोई भयानक क्वेश्चन है नहीं। How many cross streets can be referred as a 4, 3? How many cross street can be referred as a 3, 4? ऐसे भाई
ये स्ट्रीट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो क्रॉस कहां पे कर रही है डियर स्टूडेंट, मेरा सेंटर, सेंटर की दो ऊपर दो नीचे लाइन, इधर भी दो और इधर भी दो। अरे आया कि गया, यहां पे कितना कोऑर्डिनेट होगा इसका, 0 कॉमा, इसको 1 ले लेते, इसको क्या ले लेंगे, इसको -1 लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, इसको क्या लेंगे, इसको क्या ले सकते हैं 1, माइनस का 1, इधर क्या ले सकते हैं माइनस का। बात समझ में आई डियर। पर यहाँ पे बेटा उस ब्लॉक में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पॉइंट है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये तो कोऑर्डिनेट आ गए 0,0। फिर आगे वाला फर्स्ट वाला क्या कहलाएगा 1। शुरू कहां से हुआ है, 0 से शुरू, स्टार्ट 0 से हुआ तो एंड कहां पे होगा नंबर 1। फिर उसके आगे वाला क्या आएगा, कॉन्सिक्यूटिव डिजिट आएगी, 1 के बाद कौन आ रहा है 2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 4। आया समझ। बॉक्स के बीच में गैप जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर -1 है, ये गैप है डियर, नेगेटिव डायरेक्शन, गलती से इसको मत समझ लेना कि माइनस में वैल्यू लिए। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी गैप कितना 100 सेंटीमीटर लिखा उसने, कितना लिखा 200, सॉरी कितना लिखा है 200 मीटर, मीटर मीटर 200 मीटर। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई घर ए है और यहाँ पे कौन है डियर स्टूडेंट बी है, ए वाला उसकी डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। माइनस में क्यों लिया, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। लेकिन गैप कितना उसका 200 मीटर, और इसका गैप कितना है, कितना है डियर स्टूडेंट 400। कैसे पता पड़ा, क्योंकि 1 तक तो 200 है, 200 इंटू क्या हो जाएगा 2, कितना आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज टू बी 3। 4,3 कहां पे आएगा यहाँ पे, पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in a north-south direction, another in east and west direction. Each cross street is referred in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at the same time. याद रखना यहाँ जो 2 और 5 कोऑर्डिनेट है वो किसको बात करता है, स्ट्रीट की बात करता है। किसकी बात करता है डियर स्टूडेंट, स्ट्रीट। जैसे अपने को क्या मिला है 4,3, 1 2 3, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी डियर ये वाली है 1 2 3 और 4। आया समझ में डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझना स्ट्रीट लो लेना, क्या लेना है स्ट्रीट का मतलब यहाँ पे कौन सी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसके बाद कौन सी ले रहा है थर्ड। वर्टिकल में गिनो 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट आया। समझ में डियर स्टूडेंट, वापस समझाता हूँ। तो मैंने मान लो एग्जांपल लिखा, मैंने 2,3 लिख दिया, क्या लिख दिया 2,3। पहला कौन सा है एक्स एक बाय एक्स में गिनो, पहला लिख ले तो यहाँ पे गिनो 1 एंड 2। अरे सेकंड स्ट्रीट हुआ कि नहीं हुआ डियर स्टूडेंट। फिर वाई में कौन सी लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आया समझ में डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने लिख दिया ये वाला, मान लो मैंने लिख दिया 5 और मैंने लिख दिया 4। चलिए एक्स में गिनो 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, कौन सा फिर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। आया समझ में, अरे आया कि गया, कंफर्म समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए। अब ये पूछ रहा है 4,3 यहाँ पे आ गया डियर स्टूडेंट, देख लेना। और अगर यहाँ से 4 का आएगा 1, इसको 1 ले लो, तो 2 ले लो, इसको 3, इसको 4 और इसको क्या लेते 5। 1 2 3 4 और 5 स्ट्रेट के हिसाब से नंबर दिए मैंने, किस हिसाब से दिए स्ट्रेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अंदर चला रखी है मैंने, वो सॉल्व करके बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब कहां तक चले हम 5, और यहाँ पे भी कहां तक चले 5, और ये क्या बोल रहा है 4, 1 2 3 4 आ गया डियर स्टूडेंट। और फिर कौन बोल रहा है 3, 1 2 और 3। आया समझ में, कहां आ गए हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर। अब अपने को क्या पूछ रहा है बताओ, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, कितनी क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पर बताओ। अरे ऐसे ही समझ में नहीं आता, इस ओरिजिन से लो, ये कितना सेंटीमीटर है 200। अरे कितना है डियर स्टूडेंट 200। और यस और नो, लेकिन कौन सी एक्सिस में है, वाई एक्सिस। एक्स में कितना है, यही कहा एक्स बताओ ना मुझे, एक्स तो ये ऑलरेडी, समझ में आया कि नहीं है। इस तरीके से अब क्रॉस स्ट्रीट की बात करें कितनी होगी 1 3।
कितनी क्रॉस करी इधर 1 2 और 3 और ये नंबर 1 बस। तो अगर आपको बोले यहां पर बात करें किसकी डियर स्टूडेंट, वर्टिकल की, तो कितनी है डियर स्टूडेंट 3, और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो कितनी है 1। आया समझ में डियर स्टूडेंट? ने बोला वहां पहुंच के फिर गिनना है। कहां से गिनना है? ओरिजिन से। कहां से गिनना है? ओरिजिन से। और उससे पहले कैसे गिन रहे थे? गली नंबर 1 2 3 4 5, और जैसे अंदर घुस गए उसके बाद कैसे गिनना है? ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना? नंबर 1, और फिर यहां से कितना है? 1 2। आया समझ में? अरे क्लियर हो गया क्या? ठीक है। और आंसर की बात करेंगे तो आंसर तो कितना आएगा? 200 के हिसाब से गैप है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा? 3.2। हमारी मर्जी वैसे चल सकती है। गली नंबर जैसे तुम दूंगी बोलोगी सर मैं तो यहां से दूंगी सर 1 2 3 4 5, एज योर विश। कैसे चीज कैसे होगा? आप जैसे बताओ यहाँ 1 2 3 4 5 दिया आपने, नंबर 4 कहाँ पे आ गया डियर स्टूडेंट? यहाँ पे आ गया। बात तो वही पड़ी, 100 ही आ रहा गैप। है तुम कहाँ पहुंच गए? कहीं से भी लो, कहीं से भी जाओ तुम, गैप तो सेम ही आएगा। आया समझ में? आया कि क्रिया समझ में? उसके हाँ कहने में हाँ नहीं कहना, अपने को भी समझ में आना चाहिए। जैसे इनका ये कहना था सर 4,3 नीचे से अगर कंसिडर करते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, फिर यहां से कितना है? 1 2 और 3। मुझे बता ओरिजिन से गैप कितना है? 200। चेंज हुआ क्या? हाँ। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में देखेंगे डियर स्टूडेंट, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिस, और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? बोलिए डियर स्टूडेंट, क्या बोलेंगे इसको? देखिए डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस? क्या होगा डियर स्टूडेंट? देखो अभी हमने समझा था इसके पहले वाला डियर स्टूडेंट, यहाँ ये फर्स्ट ये सेकंड लाइन क्या बनाती है? क्वाड्रेंट। क्या बनाती है डियर स्टूडेंट? क्वाड्रेंट। आगे क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ओरिजिन, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट मैं जिसको बोलूँ वो पहले बताएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताएगी जैनी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? टेल मी जैनी। डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को देख के बताना है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जैनी, टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। पहले क्या लिखा जाएगा? -5, फिर क्या बोला जाएगा? 2। राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर वी। सी के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। करेक्ट आंसर 5, -5। समझ में तो आ रहा है सबको? अच्छा, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 क्रिया -3 -5। एच कैसे कह रहे हो बेटा? एच फिर देखो यार, पहला एक्स एक्सिस, फिर आती है वाई एक्सिस डियर स्टूडेंट। एच है या एम है वो देख लो पहले, कौन सा होगा? डी, ई। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? ई। आया समझ में अब? चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4 विहान। जी, 2, राइट आंसर विहान। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मार्क्स। डी का क्या है? अरे खाली 6 है क्या? द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच, चान, ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच कितना? माइनस का मैथिक। द कोऑर्डिनेट ऑफ द एल पॉइंट, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अरे अंबे माता की जय, आपको मैंने कोऑर्डिनेट पूछा है बेटा,
और आप मेरी बैंड बजा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द एल पॉइंट, एल दिख रहा है कहीं? गलती से भी एल दिखा आपको? ए बी सी डी एल, एल दिखा? दिख रहा है एल आपको? बताओ। ऐसा क्वेश्चन मेरे को ही क्यों पूछते हो सर? इजी इजी पूछो मेरे को। चलो विहान टेल मी, एल कोऑर्डिनेट्स। अरे कोऑर्डिनेट्स पूरे बताओ यार। प्रिया ऐसे तो ऐसे मत कर, तुम बताओ। देखो 0,5 मुझे बताओ, यहां पे एल ऐसे करके लिखा है, ये 5 है बराबर, ध्यान से सुनना। अच्छा यहां से आगे जाएंगे तो ये कहां जा रहा है? ओरिजिन। तो पहले क्या लिखेंगे? 0, फिर क्या लिखेंगे? 5। आया समझ में? वैदिक साहब, साफ साफ क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल साफ कर दिया आपने। आया आप समझ में? ध्यान समझ में आया? पहले क्या लिखेंगे? 0, फिर क्या लिखेंगे? 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। 100% बेटा। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं एक्स की वैल्यू 0 में आपके घर तक कैसे पहुंचू? मैं एक्स में भी चला जाऊंगा फिर। आया समझ में डियर स्टूडेंट? यस टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। मैथिक, एम कोऑर्डिनेट बताना। एम देख कहां है एम डायग्राम में? बोल फटाफट एम दिखाओ डायग्राम में, बता दे चल। -3, फिर कुछ बोलेंगे आगे? कॉमा करके क्या बोलेंगे? गजब गजब यार, गजब यार -3,0, बहुत ही बढ़िया मैथिक यार, जलवा है आपका। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलेंगे जो इसके लेवल का 10 टाइम ज्यादा होगा। कल आप क्या लेके आएंगे? आरडी चैप्टर 3 क्या हो गया? फिनिश। मैंने कहा था स्कूल चालू होने से पहले चैप्टर, हाँ। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच बेटा।